कुराए अर्ज पर इस वक्त तकरीबन 195 ममालिक मौजूद हैं, मगर इनमें से चंद ममालिक ही ऐसे हैं जिनको तरक्की याफ्ता या डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है। तरक्की याफ्ता मुल्क से मुराद ऐसा खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी मईशत बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम हो और इसके साथ साथ सबसे अहम वहाँ के लोग तरक्की याफ्ता हों। इंसानी तरक्की को मापने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैमाना 0 से 1 पर मबनी है। किसी भी मुल्क का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ के लोगों के मेयार तालीम, सेहत की सहूलतों और लोगों की औसतन उम्र को देखकर बनाया जाता है। वो ममालिक जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होता है या 0.80 से ज़्यादा हो, इनको तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के पहले 8 सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में जानेंगे। अपने इस चैनल पर हम दुनिया के ममालिक के हवाले से मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर आते हैं। अगर आप इनसे महजूज़ होना चाहते हैं और बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका और हमारा साथ मज़ीद मजबूत हो जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नॉर्वे है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन मुल्क है। ये बरे आज़म यूरोप में वाक़ है और इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.954 है। नॉर्वे में औसतन उम्र तकरीबन 82.3 साल है और इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। नॉर्वे में औसतन तनख्वाह तकरीबन $5,166 के करीब है और नॉर्वे दुनिया में गैस का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। नॉर्वे की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है और मुल्क में 83% लोग ऐसे हैं जो शहरों में आबाद हैं। ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत है। 2018 में नॉर्वे का लिटरेसी रेट 99% था। यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नॉर्वे दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों है। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.946 है। स्विट्ज़रलैंड सेंट्रल यूरोप का एक हसीन और कुदरती मनाजिर से भरा हुआ मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड में औसतन उम्र तकरीबन 83.6 साल है, जो कि नॉर्वे से भी ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड में भी लिटरेसी रेट 99% के करीब है। स्विट्ज़रलैंड 2016 में दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में भी पहले नंबर पर था। यहाँ पर लोग पुरसकून और पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के लोगों की सालाना आमदन $68,820 से भी ज़्यादा है और इसकी कुल आबादी तकरीबन 85 लाख के करीब है। आयरलैंड दुनिया का तीसरा तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। आयरलैंड का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.942 है और आयरलैंड यूनाइटेड नेशन की रैंकिंग में पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा है। आयरलैंड शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ एक आइलैंड कंट्री है। आयरलैंड की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख से भी कम है और मुल्क की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा ऐसा है जो बेरोजगार है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आयरलैंड के लोगों की सालाना आमदन तकरीबन $67,050 से ज़्यादा है। आयरलैंड में तालीम का मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद है और यहाँ पर भी लिटरेसी रेट 99% है। आयरलैंड दुनिया के पहले 10 महफूज तरीन ममालिक में भी 9वें नंबर पर मौजूद है। जर्मनी दुनिया का चौथा तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। जर्मनी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.939 है। जर्मनी की मईशत यूरोप में सबसे ज़्यादा मजबूत है। जंगों में तबाह हो जाने के बावजूद जर्मनी ने खुद को दुनिया में बेहतरीन मुल्क बनाया। जर्मनी की गाड़ियाँ, यहाँ की अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक का सामान और भारी मशीनरी दुनिया भर में मौजूद है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जर्मनी के लोगों की सालाना आमदन $54,560 के करीब है और यहाँ पर बेसिक यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम मौजूद है। जर्मनी की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 2 लाख के करीब है। बर्लिन जर्मनी का दारुल हुकूमत है। हांगकांग वैसे तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है, मगर इसको बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल है। खुद मुख्तार होने की वजह से बहुत से लोग हांगकांग को एक अलग मुल्क ही समझते हैं, मगर तकनीकी लिहाज से हांगकांग चाइना का ही एक हिस्सा है। हांगकांग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.939 है और यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र तकरीबन 84.7 साल है। हांगकांग की कुल आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हांगकांग के लोगों की सालाना आमदन औसतन $67,810 के करीब है। ऑस्ट्रेलिया बरआज़म ओशिनिया का हिस्सा है और ये दुनिया का छठा तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.938 है और यहाँ पर औसतन उम्र तकरीबन 83.3 साल है। ऑस्ट्रेलिया में तालीम का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यहाँ पर लोगों की सालाना आमदन तकरीबन $50,050 के करीब है। रकबे के लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, मगर यहाँ पर आबादी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से मशहूर है। आइसलैंड का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.938 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसको 7वें नंबर पर रखा गया है।
آئس لینڈ ایک نارڈک ملک ہے اور یہ دنیا بھر میں اپنے عوامی فلاح و بہبود کے نظام کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر حکومت نہ صرف مفت علاج کی سہولتیں فراہم کرتی ہے بلکہ عوام کی مفت تعلیم کو بھی یقینی بناتی ہے۔ گلوبل سیفٹی انڈیکس کے مطابق آئس لینڈ رہائش کے لیے دنیا کی محفوظ ترین جگہوں میں بھی شامل ہے۔ آئس لینڈ کی کل آبادی تقریباً 3,64,000 کے قریب ہے اور یہاں پر لوگوں کی سالانہ آمدن تقریباً $55,190 سے قریب ہے۔ سویڈن دنیا کا 8واں ترقی یافتہ ترین ملک ہے۔ سویڈن ایک اسکینڈینیوین ملک ہے۔ اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0.937 ہے۔ سویڈن ایک خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرپور فلاحی ریاست ہے۔ یہاں پر حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ سویڈن میں اوسط عمر تقریباً 82.7 سال کے قریب ہے اور یہاں پر بھی لٹریسی ریٹ 99% کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سویڈش لوگوں کی سالانہ آمدن $54,030 کے قریب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک۔ تمام ممالک میں جو ایک بات مشترک ہے وہ ان کے تعلیم کے معیار کو بہت زیادہ بلند کرنا اور اپنے لوگوں کی ترقی پر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے اگر حکومت تعلیم، صحت اور انسانی زندگی کو اپنی اولین ترجیح بنا لے۔